हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला है क्लास 10th दो चर वाले रैखिक समीकरण बेसिक 2 हो जाएगा। बेसिक क्लास 2 हो जाएगा। देखा सब पहले बता दिए हैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि बताया ना। देखो फिर वही पर आते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि फिर से बता देते, समझ आया कि ना। अब देखो 2x प्लस 4y बराबर मान लो 10 है। क्या है 10। यानी मान लो 3x माइनस y बराबर मान लो क्या है 8। क्या है इस तरह के क्वेश्चन रहेगा। कहेगा कौन विधि से हल करे, विलोपन विधि से हल करे। ऐसे क्वेश्चन दे के कहेगा विलोपन विधि से हल करे। तो इसको हल करना है तो पहले क्या मानना है, समीकरण इतना मान लिया। मानने के बाद इसमें y के काटना है कि x के काटना है, थोड़ा पर डिपेंड है। समझ कि ना। अगर जे y के काटना है तो इसमें कैसे गुना होगा x से इसमें काटना है तो कैसे 4 से चिन्ह से दे देंगे। चिन्ह से देना जरूरी बात। अब गुना करेंगे एक में गुना करेंगे सेम टू सेम रहेगा। समझ आया कि ना। क्या हुआ सेम टू सेम। एक में गुना करेगा 2x से तो 2x रहेगा, फिर 1 से 4y तो 4y, 10 में 1 से कितना, इतना समझ आ रहा है। फिर इनमें कैसे गुना करेंगे, इस सभी में करेंगे, तीनों है ना। 4 तिया 12x, एक में कैसे माइनस 4y बराबर 8 चौक। इतना समझ आ रहा है ना। रहा है ये प्लस माइनस है ना, ये दोनों कट गया, लेकिन ये जुटेगा, अभी जुटेगा, याद कर लेना। ये दोनों जुटेगा तो कितना आएगा 14x, ये दोनों जुटेगा तो कितना जाएगा 42, ये ना आएगा। अब ये जानता है ये गुना में तो कथी में चला जाएगा, भाग में ना जाएगा। तो जो से जो काट सकता है तो x बराबर करेंगे तो 42 बटा 14, 14 तिया x बराबर इतना हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 चाहे 2। समीकरण क्या में रख दे, 1 में x का मान रखने पर चलो एक उतारो, ऊपर वाला है ना 2x प्लस 4y बराबर 10। x के मान आ गया है, क्या है इधर पे रखेंगे 2 गुना 3 प्लस 4y बराबर 10, द्वितीय 6 4y बराबर 10, ये प्लस और जाके तो 4y बराबर 10 में से क्या घट गया, तो 4y बराबर 4, 4 से 4 कट गया, कायदा में बराबर x बराबर हो गया क्या 3 और y बराबर, ये आंसर हो गया। कच हो गया, ऐसा पर लिख सकता है अतः x बराबर इतना y बराबर, समझ आया कि ना। अभी कच हो गया आंसर। अब निकालेंगे कची प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि देखो दोनों के आंसर एक ही आने वाला है। अब यही वाला के फिर से हल हम करके बताएंगे, दोनों के कथी आएगा आंसर बराबर। पहला क्या है, अभी भी लिखेंगे समीकरण 1 से, पहले उतार लेते हैं 2x प्लस 4y बराबर 10, एक बार है 3x माइनस y बराबर, इस समीकरण का हुआ और समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि में याद कर लेना, रूल अब चेंज होने वाला है। लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण, अब समीकरण 1 वाला उतारेंगे, कितना है 2x प्लस 4y बराबर 10। प्रतिस्थापन विधि के मतलब 100 के बराबर उन्हें कर सकता है, चाहे y के कर सकता है, समझ आया कि ना। अब हम 2x बराबर करते हैं, 2x एजेक्ट कर देते हैं बराबर, ये प्लस हो जाके तो 10 माइनस 4y हो गया कि ना। x के सिंगल करना है तो x बराबर बाटा में अब चल जाएगा, तो 10 माइनस 4y बाटा में इतना हो गया। इस समीकरण क्या हो गया 3 हो गया। अब फिर से समीकरण 2 से, समीकरण से अब 2 बड़ा उतारेंगे 3x माइनस y बराबर 8, इनमें क्या लिए x ने लिए तो हमें x लेना पड़ेगा।
तो 3x बराबर ये माइनस होने जाके 8 प्लस वाई, 8 प्लस, तो x बराबर करेंगे तो 3 बटा में जाएगा, 8 प्लस वाई बटा में 3। इस समीकरण, अब समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से समझ आएगी ना, समीकरण 3 और 4 से अब इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे, करेंगे कि ना, तब उतारो समीकरण 3 कितना है, देखो एक से x कट जाएगा ना, बराबर करेगा तो x इसलिए नहीं उतारना शुरू में, इबला इला नहीं उतरेगा, बराबर होगा, इबला देखो ये कितना है 10 माइनस 4 वाई बटा में 2 बराबर ये हो गया कितना 8 प्लस वाई बटा में 3। अब 3 साथ तिरछी गुना, 3 साथ तिरछी कभी करना है। अब कहेगा सर x कहाँ गया, ये x कहाँ गया, तो x से x बराबर करेंगे कत हो जाएगा, कट जाएगा चाहे खत्म हो जाएगा कि ना। अभी चक्कर में x से खत्म हो गया, खाली ये वाला उतारना, ये वाला और ये वाला बराबर दोनों कर दिए। अब बराबर अब गुना करेंगे, एकरा में एकरा से 10 तिया 30, 4 तिया 12 वाई हो गया ना, बराबर 8 दुना प्लस 2 वाई, ये ना होगा। अब बताना अभी माइनस में है वाई, होने जाके कच में होगा, प्लस में देने आके 30 माइनस का है बराबर ये होने जाके कच हो जाएगा, कच में होगा, प्लस में कच में होगा, तो कच होगा ये हो जाएगा 2 वाई प्लस का 12 वाई, ये ना होगा, एक में से ही घट जाएगा, क्या बचेगा 14 बचेगा, क्या बचेगा, तो 14 बराबर इन्हें कहे 14 वाई, तब इन्हें करते हैं 14 वाई बराबर क्या होगा 14, तो वाई बराबर 14 बटा कट गया क्या में, वाई के मान यहाँ क्या आया था, आ गया ना। अब फिर से लिखेंगे समीकरण कै में, कयो में डालो 1 2 3 4 ई में रखना है, बाकी 3 और 4 में, समीकरण 3 में कची के मान रखेंगे, y का मान रखने पर रख देते हैं, 3 कहाँ गया इन है, तो x बराबर 10 माइनस 4 वाई बटा में, तो x बराबर 10 है तो 10 माइनस 4 गुना y के मान आया है क्या है बटा में, तो x बराबर 10 माइनस 10 में 4 में 1 से गुना तो 4 है बटा में, तो x बराबर एक में से घट गया 6 बटा में द्वितीय x बराबर 3, आ गया कि ना। दोनों विधि एक ही है, समझ आ गया ना, बाकी बनाने का अलग अलग तरीका है, मतलब एक का आंसर आएगा तो एक आंसर आएगा, एकदम सेम ही आएगा, टूटेगा उठेगा कुछ नहीं, खाली विधि चेंज है, अब विधि चेंज करेगा तो इतना ही बनेगा, एक कर ये अलग बनेगा, बस क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है वो डिपेंड है कची पर, एग्जामिनर पर, है कि ना, बाकी दोनों के आंसर कच्चे आने वाला है बराबर।